सोने और चांदी की आंधी थम नहीं रही है। एक के बाद एक नई ऊंचाइयों पर सोना और चांदी थम रहा है। लोग इंतजार में हैं कि कब ये भाव नीचे आएगा, लेकिन भाव नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। 300% से ज्यादा की तेजी। पिछले साल अप्रैल में 89,000 रुपए के आसपास चांदी थी। वहां से देखिए आज भाव है 4,08,000 रुपए के ऊपर। इतनी बड़ी तेजी किसी को उम्मीद नहीं थी। हर कोई कह रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सोना का भी यही हाल है। सोना जब 1 लाख के ऊपर पार गया था तो लोगों को लगने लगा कि बहुत महंगा हो चुका है, अब क्या होगा। लेकिन सोना देखिए आज 1,80,000 रुपए के भी ऊपर जा चुका है। 100% से ज्यादा की तेजी पिछले एक साल में सोने में। चांदी में 312% से ज्यादा की तेजी, उसके बाद भी ये रैली चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सोने का जो ट्रीटमेंट है वो करेंसी के तौर पे हो रहा है। गोल्ड के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। अब जो नया रूप है वो करेंसी का है और करेंसी के तौर पर दुनिया की बड़ी सेंट्रल बैंक इसका इस्तेमाल कर रही है और डी डॉलराइजेशन पर उनका फोकस बढ़ा है। साथ ही माइनिंग को लेकर एक बड़ी चिंता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क एक बड़ा मामला है और साथ ही फोमो जो चाइना में और इंडिया में दो बड़े मार्केट में है उसका भी फायदा मिल रहा है कि लोगों में जल्दबाजी है। और इस तरह की तेजी के बाद ना अब इमोशंस काम कर रहे हैं। इमोशंस के आधार पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्यों ना हम बाकी एसेट की जगह इसी में पैसे लगाए। पहले आमतौर पे होता क्या था, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी में आमतौर पे महिलाओं की दिलचस्पी ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार पुरुष की भागीदारी सबसे ज्यादा। ये अहम बात है। वो जा रहे हैं स्टोर्स पर, वो खरीदारी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर एसेट बनाना है तो यही बनेगा, क्योंकि फोमो उनके अंदर हावी हो चुका है। इमोशंस काम कर रहे हैं और वो उनको खींच रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। हालांकि आपके लिए अब रिस्क बहुत ज्यादा हो गए, कभी भी ये रिवर्सल भी आ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर ले, मुनाफा बांध ले और सिर्फ मुनाफे के ऊपर की रकम का या मुनाफे की रकम को आप वहां पे इन्वेस्टर्स रहें, ताकि अगर तेजी है तो उस रैली को राइड भी कर पाए और आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे। यही हमारी सलाह आपको